चरण नमो नमो गुणी गंधर्व चरण सुस्वर कंठ मधुरता ते बस सुस्वर कंठ मधुरता ते बस भयो सकल संसार तिहारो भयो सकल संसार तिहारो नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो नमो पलुस ग्राम सुखधाम निवासी पलुस ग्राम सुखधाम निवासी विप्र दिगंबर ब्रह्म शिरोमणि विप्र दिगंबर ब्रह्म शिरोमणि सुनु विष्णु शुभ नाम धरायो ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान गुण मान बढ़ायो नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो नमो नाद वेद सेवा व्रत धरि के नाद वेद सेवा व्रत धरि के जन गण मन संगीत जगायो जन गण मन संगीत जगायो परम पावन संदेश जतायो भक्ति भाव रस प्रेम सिखायो नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो 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 गुणी गंधर्व चरण नमो 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 नमस्कार। संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्होंने किए हुए कार्य का स्मरण करना ये मेरा कर्तव्य है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक महान व्यक्तित्व था। पंडित जी ने अपने पूरे आयुष्य में, अपने जीवन में संगीत के लिए बहुत ही बड़ा काम किया। वो दिन थे कि उस समय संगीत जैसे कला को समाज में कुछ महत्व नहीं था। संगीत सीखने वाले, गाने वाले लोगों की समाज में उपेक्षा होती थी। ऐसे समय संगीत को बढ़ावा देना, उसको उच्च स्थान प्राप्त कराना, यह उनके जीवन का कार्य बन गया। आज मैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का समाजवाद और संगीत, इसका परस्पर समन्वय या संबंध कैसे था, इस पर कुछ विचार रखना चाहता हूँ।
पंडित जी की शिक्षा जब पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। घर गृहस्थी में ज़्यादा नहीं रहते हुए पूरे भारत में संगीत की क्या स्थिति है वो जानने के लिए वो मेरठ से पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले। अलग अलग गांव में जाकर फिर वो बड़ौदा शहर में पहुँचे। बड़ौदा शहर में जाने के बाद मंदिर में रुके और संगीत की सेवा उन्होंने वहाँ की, लोगों को बुलाया। उनको ये पूरा मालूम था कि जब तक हमारा संगीत हम लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम संगीत के बारे में लोगों के मन में प्रेम निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने मंदिर में स्वयं के गायन का कार्यक्रम उसका आयोजन किया और उसके लिए बड़ौदा शहर से बड़े बड़े लोगों को संगीत सुनने के लिए बुलाया। लोगों के मन में एक प्रकार की क्यूरियोसिटी थी, ये कौन लड़का है कि क्या गाना चाहता है। उस समय काफ़ी बुज़ुर्ग लोग बड़ौदा संस्थान में राज दरबार के पद पर कार्यरत थे। उस्तादों का गाना बहुत सुंदर था, बड़ा भी था। ऐसे समय एक तरुण युवा कलाकार मंदिर में कोई शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करता है, ये सबके लिए एक नई बात थी। लोग आए, उन्होंने उनका गाना सुना, बड़े प्रभावित हुए। राजमाता जी के पास ये बात पहुंची। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे दरबार में आइए, गाना सुनाइए, हम आपको पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा गायन जो है वो समाज के लिए प्रस्तुत करता हूँ, किसी एक राजा के लिए, किसी एक रानी के लिए ना होते हुए ये पूरे समाज के लिए होता है। तो मेरी ये विनती रहेगी कि आप मंदिर में आइए और हमारा गाना सुनिए। रानी ने उनकी बात मान ली, वो आए, उन्होंने गाना सुना, बड़ी प्रभावित हुई। बाद में उनको वहाँ राज दरबार गायक के पद पर स्थापित करने का भी उन्होंने प्रयास किया, किंतु पंडित जी के जीवन का कार्य अलग था। समाज में संगीत को एक ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, ये उनका प्रयास था। इसलिए वो वहाँ से निकले। उनको एक स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा कि आपके जीवन का कार्य अलग है, तो उसके लिए आप पंजाब की ओर जाइए, उत्तर भारत में जाइए। इसलिए वो वहाँ निकले और लाहौर में गए। लाहौर में जाने के बाद वहाँ संगीत का वातावरण उन्होंने देखा और वो उनके कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त था। इसलिए वहाँ जाने के बाद उन्होंने संगीत विद्यालय की स्थापना की। समाज में काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, उनमें से किसी ने एक कोठी दी कि जिसमें वो संगीत शुरू कर सकें। तो ये हमारे भारत के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला एक पन्ना है कि पहला संगीत का स्कूल या पाठशाला लाहौर में उन्होंने स्थापित की। और ये करते समय उन्होंने जो भारत भ्रमण किया था आते आते लाहौर तक, उसमें उनको ये जानकारी मिली कि लोगों में संगीत के बारे में रुचि है, किंतु इसको एक श्रेष्ठ कला के तौर पर स्थापित करने की आवश्यकता है। तो जैसे स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई थी, उसी प्रकार की पढ़ाई उन्होंने वहाँ शुरू कर दी। पहला फंक्शन जो उन्होंने किया पाठशाला शुरू करने का, तो जितने गांव में बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, होशियार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो राजकर्ता लोग हैं, इन सभी को उन्होंने, कोई जस्टिस है, कोई मतलब वकील है, कोई डॉक्टर है, इन सब को बुलाया और देखिए उनका पहले स्वागत किया। महाराष्ट्र की परंपरा में
एक परंपरा थी, पान सुपारी के लिए बुलाया जाता था, उस प्रकार से उन्होंने बुलाया, सबको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और संगीत की महफिल लोगों के सामने प्रस्तुत की। और ये ऐतिहासिक क्षण माना जाता है कि समाज को पहली बार उसमें शामिल कर लिया। तब तक देखिए कि जो संगीत के कार्यक्रम होते थे वो सिर्फ राज दरबार में होते थे। ये पहला कदम ही इन्होंने उठाया। उसके पहले एक उन्होंने टेस्ट करके देखा था, तो जामनगर में उन्होंने एक जलसा चलाया था, पैसा देके कार्यक्रम बन सकता है क्या। उसको भी एक अच्छी तरह से प्रतिसाद उनको मिला और उन्होंने वहाँ से अपना कार्य शुरू कर दिया। स्कूल शुरू हो गई, लोगों से उसके लिए पैसा आना शुरू हो गया और उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया। इसमें उनको एक बात ध्यान में आ गई कि जैसे राज्यकर्ता होते हैं वैसे हमारे देश के उस समय के जो लोग थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता को पंडित जी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वे बड़े देशभक्त थे। देशभक्ति के एक प्रखर उदाहरण उनके जीवन में हमको दिखाई देता है। आप विश्वास करेंगे कि भारत का पहला वंदे मातरम गीत गाने का प्रयास उन्होंने किया, उसको धुन लगाई, राग काफ़ी में धुन लगाई और वो उसका गायन प्रस्तुत किया। फिर कितने सारे देशभक्ति पर गीतों को उन्होंने धुन लगाई और वो गाना शुरू कर दिया। उनके साथ जितने सारे सीखने वाले शिष्य थे उन शिष्यों को उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बारे में जागृत किया। और ये करते समय उन्होंने ये देखा कि जब तक हम समाज को जोड़ते नहीं हैं तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ये बात कई सारे लोग जानते नहीं हैं कि जिस चीज़ को समाज एक महत्व देता है, समाज को आप जिसमें जोड़ लेते हैं तो वही कार्य आगे बढ़ता है। ये इनका महत्वपूर्ण स्थान था कि देखिए उन्होंने लिपि स्थापन की, लिपि बनाई। तो लिपि बनाते समय पहले तो उन्होंने देखा कि एक बंदिश की लिपि बना रहे थे, तो बनने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने ऐसा किया कि 5-6 शिष्यों को बुलाए, चलो हम एक बंदिश की लिपि बनाते हैं। और लिपि बनाने का कार्य 4-5 शिष्यों को लेके, मतलब जब समाज आता है, लोग अपने लोग आते हैं तो काम आगे बढ़ता है। और इतना था कि वो लोगों तक अब पहुंचाना है तो समाज में जाना चाहिए, तो हर एक समाज के कार्य में वो हिस्सा लेते थे। इंडियन कांग्रेस की बात थी तो इंडियन कांग्रेस में उनके लिए विशेष स्थान दिया जाता था। हर समय पहले उन कार्यक्रम की शुरुआत उनके गाने से होती थी, राष्ट्र भी गीत से गाते थे, अंत में भी गाते थे। फिर लोगों को भक्ति भाव और देशभक्ति ये दोनों भी उन्होंने सिखाया, क्योंकि वो अध्यात्म से भी जुड़े थे। उनके जीवन के ये 2 पहलू और महत्वपूर्ण हैं। एक तो संगीतज्ञ थे, गायक थे, दूसरे अध्यात्म में उनको बड़ी रुचि थी। हर दिन वो रामचरितमानस का पठन और गायन करते थे और इसमें उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनके गाने से भी ज़्यादा उनके रामचरितमानस के गायन के लिए काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते थे। जब भी कोई पैसे की ज़रूरी पड़ती तो वो रामचरितमानस का कार्यक्रम लगाते थे। अपने साथ जो शिष्यगण हैं उनको अलग अलग रागों में उनकी धुन बना के रामचरितमानस। अब ये भी बात आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक महाराष्ट्र का रहने वाला एक युवा कलाकार जो हिंदी नहीं जानता था, भाषण देने की जब नौबत आ गई तो पहले समय में वो उसमें यश प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन लिया कि हिंदी में भाषण कैसे देना चाहिए, हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए। उसलिए उन्होंने जो अच्छे
भाषण देने वाले लोग थे उनसे शिक्षा प्राप्त की। जीवन में यश प्राप्त करना है तो पूरे ज़िंदगी तक शिष्य रहना चाहिए, ये भी सीख उन्होंने दी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतना सुंदर उनका हिंदी भाषा पर प्रभुत्व था कि लोग उनकी हिंदी भाषा में रामचरितमानस का अर्थ सुनने के लिए हज़ारों के तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते थे। उसी पर पैसा उनको मिला कि जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वो भी उन्होंने काम किया। तो देखिए, लोगों को व्यवसाय देना, लोगों को संगीत के बारे में रुचि देना, लोगों में राष्ट्रभक्ति निर्माण करना और एक सच्चरित्र, शुद्ध चरित्र, इसका निर्माण करना, इतना एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। सम्मान के लिए उन्होंने काम नहीं किया, और जो भी किया, जहाँ जहाँ स्कूल स्थापित किए, जहाँ उन्होंने आश्रम स्थापित किए, वो सभी पब्लिक ट्रस्ट बनाए उसका, कि पब्लिक के लिए ये समाज है, ये समाज इसके लिए जिम्मेदार होता है। ये उनकी सीख थी। आजकल कैसा होता है, या कुछ लोग ऐसे होते बड़े बड़े ये बनाते लेकिन अपने पर सेल्फ प्रॉपर्टी रखते। इन्होंने एक पैसे की प्रॉपर्टी अपने लिए नहीं रखी। गाना सिखाते समय भी कभी कोई बंदिश अपने पास नहीं रखी, सब लोगों को बांट दी। और समाज में फैलाने के लिए उन्होंने एक नया तत्व अपनाया कि अपने शिष्यों को पूरे देश में बिखरा कर संगीत के स्कूल खोलने लगे। नागपुर में स्कूल खोला, कानपुर में अपने शिष्य को भेजा, इलाहाबाद में भेजा, लखनऊ में भेजा, फिर पुणे में संगीत के शुरू कर दे, गुजरात में शुरू कर दे। और उनको ये बताया कि आपका एक व्यक्तित्व इतना प्रभावी होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, लोगों में आपके बारे में सम्मान होना चाहिए। ये शिष्यों को समझाया और उसी मार्ग से उनके शिष्य चले, तो आज उनके शिष्यों को पूरे देश में, विदेशों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। संगठन करना ये भी उनका एक बहुत अच्छा कार्य था कि जितने लोग थे उतने लोगों को बुलाए, उनसे बातचीत करके, संस्कृत पंडित हैं, कोई अंग्रेजी भाषा के पंडित है, उनसे उनकी बातचीत होती थी। लोकमान्य तिलक उनके स्कूल में आते थे। महात्मा गांधी जी के आश्रम में उनके शिष्यों को भजन गाने के लिए बुलाया जाता था। महात्मा गांधी जी के कांग्रेस के अधिवेशन में विष्णु जी को बहुत बड़ा स्थान मिलता था। तो इस कारण उनकी इतनी मतलब उनको लोगों में अच्छा स्थान मिला कि एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं मेरे 2 शब्द ख़त्म करूँगा। एक बार ऐसा हुआ कि अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के लिए बहुत भीड़ हुई और वो बहुत भीड़ में गांधी जी को अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी। तो गांधी जी ने कहा कि अरे विष्णु जी है, उनको गाना गाने बोलिए। और विष्णु जी एक कार के ऊपर बैठ गए और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सबको गाने लगाए। सब लोग शांति से बैठ के, गांधी जी स्टेज पर गए और बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सके और लोगों तक पहुंचा सके अपने विचार स्वतंत्रता के बारे में। दूसरा एक प्रसंग ऐसा है कि जिसमें ऐसा भी एक प्रयास हुआ कि हमारा भारतीय संगीत वेस्टर्न नोटेशन लिपि में, जिसको स्टाफ नोटेशन कहते हैं, उसमें करने का प्रयास कुछ ब्रिटिश लोगों ने प्रयास किया। उस समय ऐसा हुआ कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी नहीं चाहते थे कि हमारा भारतीय संगीत स्टाफ नोटेशन में लिखा जाए, हमारी स्वतंत्र लिपि हो। और वो अधिवेशन के लिए ये निश्चित हो गया था कि अब इसको स्टाफ नोटेशन में हम परिवर्तित करेंगे। तो उन्होंने विष्णु दिगंबर जी को चिट्ठी भेजी कि आपको आना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ऐसा ऐसा कार्य होने वाला है।
विष्णु जी ने एक ही संदेश भेज दिया कि उधर नोटिसेस लगाइए, पोस्टर्स लगाइए कि पंडित विष्णु दिगंबर जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आने वाले हैं और वो अपना भाषण उसमें देने वाले। प्रभाव देखिए इतना था कि जैसे भी लोगों को पता चला तो पूरी परिषद कैंसिल करनी पड़ी। मतलब समाज में उनके बारे में इतना आदर था, सद्भावना थी उनके बारे में कि ये आ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो इसलिए जो स्टाफ नोटेशन में बदलने का प्रयास चल रहा था वो पूरा खत्म हो गया। किंतु उसका ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है, ये भी पलुस्कर जी जानते थे, इसलिए स्टाफ नोटेशन का उन्होंने अध्ययन किया। उनकी दुश्मनी या उनका कोई बैर नहीं था इन लोगों से। जितने भी सारे उन्होंने कन्वोकेशन के कार्यक्रम बम्बई में किए, उसमें गवर्नर्स आते थे, सिडनैमजीत आते थे, और कई सारे लोग उसमें आते थे कि जो उनके शिष्यों को बुलाते थे। समाज में और क्या क्या चलता है ये उन्होंने देखा। मंदिरों में संगीत चलता है, वहाँ अपने शिष्यों को भेजा। जहाँ व्यायाम चलता है, व्यायाम के उसमें अपने शिष्यों को भेजा, व्यायाम संगीत बनाया, मंदिर संगीत बनाया, फिर स्कूलों के लिए संगीत बनाया, स्कूलें खोली। इतना बड़ा मतलब समाज के साथ पूरा वो मिलजुल गए और एक बड़ा ही संगीत का माहौल उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में स्थापित किया कि जिसके कारण आज हम उसके फल देख रहे हैं। इतना बड़ा महान एक व्यक्ति जिसने गांधीधाम महाविद्यालय की स्थापना की, आज एक उसका वटवृक्ष बन गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके मन में एक विचार था कि इस महाविद्यालय को एक भारत का सबसे बड़ा संगीत का विद्यापीठ बने, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़िक, ये उनकी धारणा थी। तो उस लाइन पर प्रयास चल रहा है। भगवान की असीम कृपा हो, विष्णु जी की कृपा हो, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी कार्य पर हम जल्दी ही पहुँचेंगे और आप लोगों को एक बड़ा अच्छा सम्मान के आपके घर घर में बैठ के इस संगीत विश्वविद्यापीठ से जोड़ने का एक अवसर आप लोगों को मिलेगा। हम लोग ये प्रण करेंगे कि उन्होंने जो सीख दी है वो सीख को हम आत्मसात करके लोगों तक संगीत के बारे में एक अच्छी भावना निर्माण करें। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि संगीत क्या है? संगीत एक मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तस्य गीतस्य महात्म्य के प्रशंसितुमिषति धर्मार्थ काम मोक्षाणाम इदमेवैक साधन। मोक्ष प्राप्ति का एक ही साधन है संगीत। संगीत से आप भगवान से बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। ऐसी इस कला से आप लोग सब जुड़े हैं, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और ये विनती करता हूँ कि हमारे संगीत को हमको पूरे विश्व में ले जाना है और एक हमारा अप्रतिम जो संगीत सालों से, हज़ारों साल से चलता आ रहा है, उसके बारे में जानकारी पूरे विश्व को मिले, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं अपने आज के दिन के विचार यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। देश हमारा, ये देश हमारा सबसे है न्यारा।
शान हमेशा शान रहेगी, ये शान हमेशा शान रहेगी। धरती करे पुकार, देश हमारा, ये देश हमारा। सुजलाम सुफलाम भूमि इसकी नदियाँ जीवनदायी, सुजलाम सुफलाम भूमि इसकी नदियाँ जीवनदायी। उन्नत भारत एक लक्ष्य है भविष्य आशादायी, उन्नत भारत एक लक्ष्य है भविष्य आशादायी। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है। भारत एक है सारा, देश हमारा, ये देश हमारा। सबसे है न्यारा, फिर भी सबको है प्यारा। ये देश हमारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा।
सोबत
सादर करते ताल एक ताल. धिन धिन धागे ट्रक ना कट्टा धागे ट्रक ना धिन धिन धागे ट्रक ना कट्टा धागे ट्रक ना धिन धिन धागे ट्रक ना कट्टा धागे ट्रक ना सिरी कथा गदी गदी ना हा सिरी कथा गदी गदी सिरी कथा गदी गदी ना हा सिरी कथा गदी गदी ना 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 सिरी कथा गदी गदी ना हा सिरी कथा गदी गदी सिरी कथा गदी गदी ना हा सिरी कथा गदी गदी ना 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 सिरी कथा गदी गदी ना हा सिरी कथा गदी गदी सिरी कथा गदी गदी ना हा सिरी कथा गदी गदी ना 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 धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना सिरी कथा गदी गदी धागे 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 दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक धारा ता धा ता धा चिड़ है दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ता है धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना ता है ता है ता है या ता दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना. यानंतर सादर करते एक छोटी उठान कट्टा धागे ट्रक थी ना ता थै ता थै ता थै थै ता आ थै ता थै ता थै थै ता थै ता थै ता थै थै ता दिन दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना ता है ता है ता है ता आ है ता है ता है ता है ता है ता है ता दिन धागे ट्रक तू ना कन्ना धागे ट्रक ही ना दिन दिन धागे ट्रक तू ना या सलामी धागे ट्रक ही ना तत तत ती धागे गदी गदी धागे गदी गदी तत है ती धागे गदी गदी धागे गदी गदी धागे गदी गदी तत है या ता तत 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 है तत 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 धागे ट्रक